ओशो के अनुसार जब तक प्रेम की अनुभूति नहीं हो, रिश्ते मत बनाओ। ओशो कहते हैं, मुझको तुम्हारे लिए यह बात स्पष्ट करने दो, प्रेम के प्रति ईमानदार रहो और साथियों की चिंता मत करो। भले ही साथी एक हो या अनेक साथी हों, प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या तुम प्रेम के प्रति ईमानदार हो। यदि तुम किसी स्त्री या पुरुष के साथ रहते हो और उसको प्रेम नहीं करते हो, तो तुम पाप में जीते हो। यदि तुम्हारा किसी से विवाह हुआ है और तुम उस व्यक्ति को प्रेम नहीं करते हो और फिर भी तुम उसके साथ जिए चले जाते हो, उस स्त्री या पुरुष के साथ प्रेम करते रहते हो, तो तुम प्रेम के विरोध में एक पाप कर रहे हो। और प्रेम परमात्मा है। तुम सामाजिक और औपचारिक सुविधाओं सहूलियतों के लिए प्रेम के विपरीत निर्णय ले रहे हो। यह उतना ही अनुचित है जितना कि तुम जाकर किसी स्त्री के साथ बलात्कार कर लो जिससे तुम्हारा कोई प्रेम नहीं है। तुम किसी स्त्री के साथ बलात्कार करते हो तो यह एक अपराध है, क्योंकि तुम उस स्त्री से प्रेम नहीं करते और वह स्त्री तुमको प्रेम नहीं करती। ऐसे में तुम प्रेम के देवता के विपरीत जा रहे हो। लेकिन यदि तुम किसी स्त्री के साथ रहते हो और तुम उसको प्रेम नहीं करते, तब भी ऐसा ही होता है। यह निसंदेह सामाजिक रूप से स्वीकृत है, किंतु यह बलात्कार है और तुम प्रेम के देवता के विपरीत जा रहे हो। इसलिए जैसे कि पूर्व में लोगों ने अपने संपूर्ण जीवन के लिए एक साथी के साथ रहने का निर्णय ले लिया, इसमें कुछ भी गलत नहीं। यदि तुम प्रेम के प्रति सच्चे बने रहते हो तो एक व्यक्ति के साथ रहना सुंदरतम बात है, क्योंकि घनिष्ठता विकसित होती है। लेकिन 99% संभावना तो यही है कि वहाँ कोई प्रेम नहीं होता, केवल तुम साथ साथ रहते हो और साथ साथ रहने से एक प्रकार का संबंध विकसित हो जाता है जो कि केवल साथ साथ रहने से बन गया है, प्रेम के कारण नहीं बना। एक खास प्रकार की आवारगी बढ़ने लगती है। इस प्रेम समझने की गलती मत करना। किंतु यदि ऐसा संभव हो जाए, यदि तुम एक व्यक्ति को प्रेम करो और उसके साथ पूरा जीवन रहते हो, तो उसके एक गहरी घनिष्ठता विकसित होगी और प्रेम तुम्हारे लिए गहनतर और गहनतर रहस्योद्घाट करेगा। यदि तुम अक्सर अपने जीवन साथी को बदलते रहो तो यह संभव नहीं। पश्चिम में लोग बदल रहे हैं। बहुत से संबंध प्रेम की दोनों उपायों से हत्या होती है। पूर्व में इसको मार डाला गया है क्योंकि लोग परिवर्तन से भयभीत हैं। पश्चिम में इसकी हत्या की गई क्योंकि लोग एक साथी के साथ लंबे समय तक रहने से भयभीत हैं, भयग्रस्त हैं, क्योंकि यह एक प्रतिबद्धता बन जाता है। इसलिए इससे पहले कि यह एक प्रतिबद्धता बन जाए, बदल डालो। इस प्रकार तुम मुक्त और स्वतंत्र बने रहते हो और एक खास प्रकार की आवारगी बढ़ने लगती है और स्वतंत्रता के नाम पर प्रेम को करीब करीब कुचल दिया गया है। मौत के मुहाने पर खड़ा है प्रेम। जब तक प्रेम जारी है उसमें बने रहो। ओशो कहते हैं, प्रेम को दोनों उपायों से क्षति पहुंचती है। पूर्व में लोग सुरक्षा, सुविधा तथा औपचारिकता के आसक्त हैं। पश्चिम में वे अपने अहंकार की स्वतंत्रता, अप्रतिबद्धता से आसक्त हैं। लेकिन प्रेम को दोनों उपायों के कारण क्षति पहुंच रही है। मैं प्रेम के पक्ष में हूँ। न मैं पूर्वीय हूँ न मैं पाश्चात्य, और मैं इस बात की जरा भी चिंता नहीं करता कि तुम किस समाज के हो। मैं किसी समाज का नहीं, मैं प्रेम के पक्ष में हूँ। सदैव स्मरण रखो, यह प्रेम का संबंध है तो शुभ है। ओशो कहते हैं, जब तक प्रेम जारी है उसमें बने रहो और जितना संभव हो सके उतनी गहराई से प्रतिबद्ध रहो। जितनी समग्रता से संभव हो सके इसमें रहो, संबंध में डूब जाओ। तब प्रेम तुमको रूपांतरित किए पाने में समर्थ हो जाएगा। किंतु यदि प्रेम नहीं है तो परिवर्तन कर देना बेहतर है। किंतु तब बदलाव को अपनी लत मत बन जाने दो, इसको एक आदत मत बनाओ। जब तुम संबंध बनाओ तो इसको पूरी सच्चाई से बनाओ। ओशो कहते हैं, किसी महिला या पुरुष के साथ जिससे तुमको प्रेम नहीं है मत जाओ। किसी सनक के चलते मत जाओ, किसी वासना के कारण मत जाओ। खोजो,
क्या किसी व्यक्ति के साथ प्रतिबद्ध रहने की आकांक्षा तुमसे जाग चुकी है? क्या गहरा संबंध बनाने के लिए तुम पर्याप्त रूप से परिपक्व हो, क्योंकि यह संबंध तुम्हारे सारे जीवन को बदलने जा रहा है। और जब तुम संबंध बनाओ तो इसकी पूरी सच्चाई से बनाओ। अपनी प्रेयसी या अपने प्रेमी से कुछ भी मत छिपाओ। ईमानदार बनो। उन सभी झूठे चेहरों को गिरा दो जिनको पहनना तुम सीख चुके हो। सभी मुखौटे हटा दो, सच्चे हो जाओ, अपना पूरा हृदय खोल दो, नग्न हो जाओ। दो प्रेम करने वालों के बीच में कोई रहस्य नहीं होना चाहिए, वरना प्रेम नहीं है। सारे भेद खोल दो। यह राजनीति है, रहस्य रखना राजनीति है। प्रेम में ऐसा नहीं होना चाहिए। तुमको कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। जो कुछ भी तुम्हारे हृदय में उठता है उसे तुम्हारी प्रेयसी के लिए स्पष्ट रूप से पारदर्शी होना चाहिए। तुमको एक दूसरे के प्रति दो पारदर्शी अस्तित्व बन जाना चाहिए। धीरे धीरे तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि तुम एक उच्चतर एकत्व की ओर विकसित हो रहे हो। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।